हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 दोस्तों हमारा स्टार्ट हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, इसके पहले भी हमने चैप्टर 1 की एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जिसमें सजीवों के जो प्रमुख लक्षण हैं उसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और क्रमशः आपको चैप्टर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में देख रहे हैं सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर। तो देखिए, एक साइड हमारा क्या है सजीव, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, और दूसरी साइड क्या है निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। देखिए, सजीवों के जैसे आपने लक्षण देखे हैं इसके पहले, तो सजीवों में कई सारे लक्षण आपने देख चुके हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या है सजीवों में, यदि हम बात करें तो सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं, या ये कह सकते हो आप कि सजीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश को ऑब्जर्व करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं। वहीं यदि निर्जीवों की बात करते हैं तो इसमें भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इसका अभाव होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पहला अंतर क्या है कि जो सजीव होते हैं ये अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, वहीं जो निर्जीव होते हैं इनमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होता है। दूसरी यदि बात करें, दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि सजीवों में गति पाई जाती है। किसी भी प्रकार की सजीव यदि हैं तो उनके अंदर, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो। देखिए, यदि हम बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनिमल्स जा सकते हैं। और पौधों के अंदर यह जरूर गति नहीं पाई जाती है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, लेकिन पौधों के अंदर कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि खनिज लवण से लेकर के कई सारे पदार्थों का या कई सारी चीजों का जो लोकोमोशन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता रहता है। तो सजीवों में गति जो है पाई जाती है, यानी मूवमेंट जो है वो पाया जाता है। वहीं जो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों में किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निर्जीवों में गति का अभाव होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि सजीवों में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, जिससे ये अपने जैसे प्राणियों को उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, सजीवों के जब हमने आपको प्रमुख लक्षण कराए हैं तो उसमें एक लक्षण हमने ये भी बताया था कि जितने भी सजीव हैं उनके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर सकें या पैदा कर सकें। तो सजीवों का यही गुण क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो सभी सजीवों में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो अपने ही समान जीव को या अपने ही समान पौधों को उत्पन्न कर सकें। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं किसकी, निर्जीव की, तो इनमें प्रजनन की क्षमता का अभाव होता है। इनमें किसी भी प्रकार की प्रजनन संबंधी क्रियाएं नहीं पाई जाती है। अगला यहां पे डिफरेंस है कि सजीवों में जो श्वसन होता है, यह श्वसन क्रिया स्पष्ट रूप से पाई जाती है। मतलब सजीवों में श्वसन की क्रिया जो है पाई जाती है। वहीं यदि हम निर्जीवों में या नॉन लिविंग्स में बात करते हैं तो इनमें किसी प्रकार के रेस्पायरेशन या श्वसन जैसी क्रियाएं नहीं पाई जाती है। अर्थात इनमें श्वसन क्रियाओं का भी अभाव होता है। इसके बाद देखिए, अगला डिफरेंस क्या है कि जो सजीव होते हैं, सजीवों के शरीर में कोशिकीय संगठन पाया जाता है। मतलब जो सजीवों का शरीर होता है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोश की होते हैं, और कुछ सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। और यदि हम निर्जीवों की बात करते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका का संगठन जो है नहीं पाया जाता। मतलब इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, यानी कि अब्सेंट होता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो सजीव होते हैं इनका जो शरीर होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिकीय संगठन का बना होता है, तथा इसके अंदर कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है जीवों के अंदर। वहीं निर्जीव में किसी प्रकार से कोशिकाओं का अभाव होता है, या हम कह सकते हैं किसी प्रकार से कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सजीवों की, तो इनमें उपापचयी क्रियाएं होती रहती है। मतलब जीवों के अंदर कई सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो है चलती रहती है, जिनसे कई सारी जैविक क्रियाएं संचालित होती रहती है। तो इस प्रकार से यदि उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं बॉडी के अंदर होगी, जिसके कारण कई सारी जैविक क्रियाएं संचालित होती रहती है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो सजीव यानी कि लिविंग्स जो होते हैं, इनमें कई सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो है चलती रहती है, चाहे वो उपचय अभिक्रिया हो चाहे वो अपचय हो। मतलब चाहे एनाबोलिज्म हो और चाहे केटाबोलिज्म हो, इस प्रकार से कई सारी अभिक्रियाएं सजीवों के अंदर चलती रहती है। वहीं यदि हम निर्जीव की बात करते हैं तो निर्जीव में किसी भी प्रकार से उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं नहीं पाई जाती है। अर्थात इनमें मेटाबॉलिक क्रियाओं का अभाव होता है। तो कुल मिलाकर के सजीवों व निर्जीवों के मध्य जो अंतर वो आपको समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।